ये मामला कल भी आया था, जो किसी कारण से विधानसभा में चर्चा नहीं हो पाया। लोगों को पता था कि धीरे धीरे इस तरह से दबाव हम पे बनते जा रहा है और इसलिए उस दबाव को कम करने के लिए उन्होंने यहाँ के शासन पर दबाव बनाया, यहाँ के प्रशासन पर दबाव बनाया और उस दबाव को झेल नहीं पाने के कारण उन्होंने चैतन्य को जाकर के गिरफ्तार करने की साजिश की। आपको पता है चेतन के यहाँ छापा पहले भी पड़ चुका है, मगर उसे कभी भी ऑफिस में बुलाकर न तो उससे पूछताछ हुई है, न ही उसके बारे में जानकारी ली गई। ये पूरा तंत्र जो कि लोकतंत्र में एक नया तंत्र खड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी का तंत्र, जो दो आदमियों से चल रहा है, दो व्यापारी प्रतिष्ठानों से, घरों से चल रहा है, अडानी और अंबानी, यही देश को पीछे से चला रहे हैं और ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के जो भी आदेश है उसी का पालन करते हैं। राहुल जी पूरा यात्रा अपनी इन्हीं दो व्यक्तियों के खिलाफ पूरे देश में करते रहे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने जो नफरत फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो नफरत फैलाया जा रहा है उनके उद्योगपतियों के द्वारा, जो बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है उनके संबंध में, गरीबों को आगे बढ़ाने के संबंध में और लोगों को एक करके प्रेम बांटने के संबंध में पूरे देश की यात्रा की है। और उसी से डर करके ये उन्होंने जो तंत्र बनाया है, नया तंत्र, आपको डराने का, हमको डराने का, भूपेश भाई को डराने का, ये किसी एक को डराने का नहीं है, ये पूरा कांग्रेस पार्टी को, पूरे विपक्ष को डराने का एक षड्यंत्र है। और उस षड्यंत्र के अंतर्गत ये काम हो रहा है, होता रहेगा जब तक आप लोग जागोगे नहीं। बुरा मत मानना नौजवान साथियों, बुरा मत मानना, पुतले जलाने से कुछ नहीं होगा, टायर जलाने से कुछ नहीं होगा, दिल जलाओ दिल। अब बात करो उनसे, समझ गए। आज हमारे भाइयों के पास कोई काम नहीं है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, सड़क सड़क पर हमारे बेरोजगार भाई घूम रहे हैं, उनको कौन बचाएगा? तुमको खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ। हम लोग पूरी तरीके से ये देख चुके हैं कि जब हम लोग एक नहीं रहेंगे तो हमें तोड़ तोड़ के मारा जाएगा। इसलिए किसी तरीके की गुटबाजी को आप लोग बढ़ावा न दे, मेरा निवेदन है। सब एक होकर, एकजुट होकर, एक रहकर इनका विरोध करना पड़ेगा। हम लोग छोटे छोटे बात में कह देते हैं कि भैया वो जाने उसका आदमी, वो जाने उसका आदमी है। ये पूरे देश को तोड़ के यहाँ हमेशा के लिए स्थापित होने करने का प्लान बना रहे हैं। ये प्रियंका जी के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं उसको भी आगे देखते जाइए। सोनिया जी के लिए कैसी बातें करते हैं आप सुनते जाइए। ये पूरा हमारा नेतृत्व है, राहुल जी का, उस नेतृत्व के खिलाफ एक षड्यंत्र है ये। और इस षड्यंत्र में चूंकि हम पूंजीपति के विरोधी हैं, चूंकि हम ST, SC, OBC के साथ रहना चाहते हैं, तो इनका जो 10% का अपर कास्ट है, 95% का गरीबी के विरुद्ध जो 95% हम गरीब हैं लोग हैं, 5% अमीरों में है, उन अमीरों में 2-3 आदमी को छांट करके ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं को देश सौंपना चाहते हैं, उन्हीं को आने वाले दिनों में सब कुछ देना चाहते हैं। आपका हमारा यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। ये लोकतंत्र हमारा, आपका, सबका है। हमारे अनुसूचित जाति के भाई, अनुसूचित जनजाति के भाई, हमारे माइनॉरिटी के भाई, अभी आप फेल हो गए सिंदूर लगाने में। सिंदूर आपका नहीं चल पाया, आपकी इज्जत खराब हो गई। आपको गोली चलाना था, आपको मारना था तो मार देना, क्यों नहीं मारे? हमारी इंदिरा जी रही तब तो हमने नया बना दिया पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश। तुम भी कर लेते। और ये हमारा संप्रभुता वाला देश है, जो कुछ करेंगे हम करेंगे, जो निर्णय लेंगे हम लेंगे। मगर आप कैसा वातावरण पैदा कर रहे हैं
कि ट्रंप वहां से आदेश दे रहा है सीज फायर करो और आपका सीज फायर हो जाता है। आदेश ही नहीं दे रहा है, 1.5 घंटे पहले ट्वीट कर देता है कि अब लड़ाई बंद होगी, लड़ाई बंद हो जाता है। फिर किस कारण लड़ने गए थे? हमारी बहनों के जो सुहाग सुने थे वो एक मार्मिक विषय है, वो एक दुख का विषय है, मगर तुमने क्या कहा कि हमारे कार्यकर्ता लोग जाके सिंदूर बांटेंगे। तुम्हारे सिंदूर को कौन लगाएगा? तुम अपने घर का सिंदूर तो मिटा के आ गए हो, जाके लगाओ अपने घर में सिंदूर। और सिंदूर अगर का तुम इज्जत करना चाहते हो तो हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने पति से सिंदूर लगाती हैं। आपने जिस ढंग से दुष्प्रचार करके पूरे देश में एक वातावरण तैयार किया था, उसको हम लोगों ने विरोध किया। हमने तुम्हारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को विरोध किया, इसलिए भूपेश भाई पर एक नहीं कई केस डाले गए। कई केस हैं, 3-4 केस हैं, ईडी का केस है, सीबीआई का केस है। तो ये एक परेशान करने का तरीका है। अगर इनको परेशान करेंगे, इनको नहीं सकेंगे तो इनके बच्चों को परेशान करेंगे, उसके बाद आपको हमको परेशान करेंगे, कांग्रेस के हर नेताओं को परेशान करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप पूरी तरीके से दिल में जान लीजिए कि आप राहुल जी के साथ हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं। राहुल जी चाहते हैं कि हम एक रहें। राहुल जी चाहते हैं कि हम अनुसूचित जाति के साथ रहें। राहुल जी चाहते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति के साथ रहें। राहुल जी चाहते हैं कि एक भी पेड़ की कटिंग ना हो। राहुल जी चाहते हैं कि हम लोग यहाँ शांति दूत बनकर प्रेम का वातावरण निर्माण करें। आप राहुल जी के साथ चलिए, कदम से कदम मिला कर दिए और हम सब एक होकर भाई आज भूपेश भाई के साथ खड़े हैं, पूरी तरीके से खड़े हैं। पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा है, पूरे विधायक दल के साथी खड़े हैं। और सबसे मैं निवेदन करता हूँ, इसमें किसी प्रकार के आप इफ बट मत लगाइए। हम लोग बीच में और जो भी निर्णय करेंगे, जो वातावरण हमको तैयार करना है, किस तरह हमको हड़ताल करने जाना है, किस तरह जिले में हड़ताल करनी है, किस तरह ब्लॉक में हड़ताल करनी है, हम लोग सब बैठ के अभी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाई जी आ जाएंगे और तय करेंगे। और कल आप सब विधायकों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर राजीव भवन में। आप लोग वहाँ पहुँचिए, वहाँ पर कुछ बातें होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और आगे का निर्णय भी होगा कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे समय में आप हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे समय में जब आपके कंधों की ज़रूरत है, आप हाजिर हैं। अपना कंधा दीजिए, आग मत दीजिए हमको। हमें इनसे कोई फायदा नहीं है। आपका कंधा चाहिए, आपका पसीना चाहिए। इतना निवेदन है नौजवान से। बहुत बहुत धन्यवाद।